You're welcome in Poonch Live. क्यों आखिर बच्चे जो हैं सियासत का कब तक शिकार रहे? मैं ये कहूँगा कि आज के दिन ही वो बड़ा सौभाग्यशाली दिन है जिस दिन जो है 370 जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री से ख़त्म हुआ कि डीडीसी का इलेक्शन हुआ। लोगों का ये कहना है जी कि पुंछ में बीजेपी के 2 पार्ट। जी मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो लोग बातें करते हैं वो लोग अगले इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं। 2 ब्लॉक वो हैं जो 3 ब्लॉक साथरा ब्लॉक, मंडी ब्लॉक और लोरन ब्लॉक, वहाँ से भी बीजेपी वोट लेगी। और जो शहर है यहाँ से बीजेपी हमेशा ही वोट लेती रही 6000 7000। और अगली आने वाली जो सीट है वो चाहे हिंदू खड़ा हो, हिंदू मुसलमान की बात करें, चिश्ती साहब इस वक्त वो प्रेसिडेंट भी है और नगाली से भी बहुत अच्छा। आपका जो साथ था वो चौधरी गनी साहब को था कि 50,000 रुपया लेने के लिए 10,000 रुपया जो है करप्शन देनी पड़ती है। और आने वाला जो एमएलए है वो चाहे कोई भी खड़ा होगा वो बीजेपी का ही होगा। ये आपको मैं बता दूं, जो लोग बातें करते हैं वो तैयार हो जाएं, अगला आने वाला एमएलए बीजेपी का जल्दी आ जाए। आदाब नाज़रीन, पुंछ लाइव में आपका खैर मकदम। आज से कबल 2 साल पहले 370 और 35A को हटाया गया। इस चीज को लेकर कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट के बीच जो है 370 और 35A है। पार्लियामेंट की तरफ से ये कहा गया कि जो 370 और 35A है वो कुछ लोगों की जो है डेवलपमेंट करता है। 2 साल हो चुके हैं। आज 2 साल के टेन्योर में क्या कुछ पाया और क्या कुछ खोया जम्मू कश्मीर ने, इन्हीं तमाम चीज़ों के लिए, तमाम चीज़ों पर हमारे साथ बात करने के लिए आज पुंछ के एक्स मेंबर लेजिस्लेटिव प्रदीप शर्मा जी मौजूद हैं। सबसे पहले आपका पुंछ लाइव में खैर मकदम। थैंक यू जी, धन्यवाद। 2 साल बीत चुके हैं। आज जम्मू कश्मीर ने क्या पाया और क्या खोया? मैं ये कहूँगा कि आज के दिन ही वो बड़ा सौभाग्यशाली दिन है जिस दिन जो है 370 जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री से ख़त्म हुआ। क्योंकि 370 है, पहले जो 370 था, 370 के साथ मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर के किसी व्यक्ति के साथ, जम्मू कश्मीर के किसी हिंदू के साथ, मुस्लिम के साथ, सिख के साथ, ईसाई के साथ, किसी के साथ कभी कोई इंसाफ होता था। हाँ, ये बात ठीक है कि कुछ लोगों की पर्सनल डेवलपमेंट के लिए 370 ठीक था, जिन्होंने 370 के रखा हुआ था। और जितना भी पैसा था वो सेंटर से आता था हमारी डेवलपमेंट के लिए, हम डेवलपमेंट करने के लिए वो हजम कर जाते थे। 370 की वजह से उनको सेंटर भी पूछ नहीं सकता था यहाँ 370 है। पर अब मुझे लगता है कि डेवलपमेंट का एक नया दौर जो है जम्मू कश्मीर में, जो 370 टूटने के बाद डेवलपमेंट का एक नया दौर जो जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। मैं ये कहूँगा कि आज जो मुल्क है वो आगे बढ़ रहा है। हमारा जो मुल्क है वो 130-35 करोड़ का मुल्क है। हमारा जम्मू कश्मीर 135 लाख है। 1% है जम्मू कश्मीर के लोग। मैं ये कहूँगा कि अगर हम जो 1% लोग हैं, अगर हम सब 1% लोग जो हैं जम्मू 99% लोगों के साथ नहीं चलेंगे तो उनके पांव के नीचे आ जाएंगे। हमें उनके साथ, हिंदुस्तान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा हिंदुस्तान के लोगों के साथ, तब भी हमारी डेवलपमेंट जो है वो हो सकती है। 370 को हटाया गया था, 35 को हटाया गया था। इस सोच को लेकर जो पार्लियामेंट से ये कहा गया था कि हम जम्मू कश्मीर को एक नया कश्मीर, एक बदलाव की सोच से जो है वो बदलाव लाएंगे जम्मू कश्मीर में। आज 2 साल बीत चुके हैं। आज आप डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में कहाँ देखते हैं? हाँ, बात यह है कि इंडिविजुअल किसी की जो डेवलपमेंट है उसको मैं डेवलपमेंट नहीं मानता हूँ। डेवलपमेंट होती वो जो सबकी डेवलपमेंट हो। पूरे हिंदुस्तान में 3 टायर सिस्टम है जो सियासत का, लेकिन यहाँ जो बड़े बड़े खानदान थे जो हुकूमत करते थे वो अपने हाथों से हुकूमत नहीं जाने देते थे। यहाँ पर 2 टायर सिस्टम था। और जो पंचायतें थी या जो म्यूनसिपैलिटियां थी, ना 73 अमेंडमेंट थी ना 74 अमेंडमेंट थी, जिसकी वजह से जहाँ पर कोई चेयरमैन नहीं, किसी को ताकत नहीं। एक बार चुनाव होता था, 20-20 साल के बाद यहाँ फिर दोबारा चुनाव होते थे। एमएलए लोग भूल ही जाते थे सरपंच और पंच क्या, फिर फंडिंग के लिए यहाँ चुनाव कराए जाते थे। अब मैं आपको ये बात कहूंगा कि ये जो डीडीसी, बीडीसी,
जब म्यूनसिपैलिटियों के चेयरमैन बने हैं, ये 5 साल के बाद मुसलसल चुनाव होंगे, लेकिन एक ताकत जो है वो सरपंच और पंच के हाथ में आ गई है। और एक डेवलपमेंट का दौर जो है वो छोटी सतह से, एक जो केंद्र था, जो एमएलए और जो मिनिस्टर थे, जो केंद्र बने हुए थे कि लोग उनके घरों में आते थे, लोग उनकी खुशामद करते थे। आज लोग अपने गांव में अपने सरपंच के पास जाते हैं, किसी ने नाली रखानी है, किसी ने रास्ता रखाना है, किसी ने रोड रखाना है, हमें डेवलपमेंट सामने दिखाई दे रही है। जो बीडीसी डीडीसी हैं, आज देखो उनके पास तब किसी के पास 50 लाख रुपया फंड है, उनके पास सीडीएफ है, किसी के पास 25 लाख है। उनके सीडीएफ जो है वो आगे हैं, उनकी तनख्वाहें लग गई हैं, वो दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको पता है दोबारा जीतना है। आज जो है गांव में डेवलपमेंट का दौर जो है वो शुरू हो गया है। फिर मैं आप एक बात और आपको बताऊं, आज जो मैं लेजिस्लेटर था, रहा हूँ, एमएलसी रहा हूँ, आपने मेरा तारुफ तो करवाया। मैं एक बात कहूँगा कि मैं एमएलसी होने के नाते भी, जब हम कुर्सी घर में बैठते थे, हम ऑफिस घर में भी ऑफिस मैंने रखा हुआ था तब भी, तो जब मैं घर में आता था लोगों से मिलता था, सुबह से शाम तक लोग पाइप ढूंढते थे, जा कोई पोल ढूंढते थे, जा ट्रांसफार्मर ढूंढते थे। आज ढेर लगा हुआ है, पूरी स्कीमें बन गई हैं, पाइपें, डेवलपमेंट, पानी के लिए पाइपें लग रही हैं, बिजली के लिए ट्रांसफार्मर लग रहे हैं। लोगों को आप देख रहे हो डेवलपमेंट तो हो रही है, फ्री राशन मिल रहा है, तो आप राशन कार्ड लो, हिंदुस्तान में कहीं जाकर राशन ले लो। ये एक डेवलपमेंट का दौर ही है जो अब शुरू हुआ है। यहाँ पर रोडें बन रही हैं पुंछ में, देखो आप पुंछ, हमारे पुंछ से मंडी वाली रोड, आगे लोरन तक रोड अलग से, फिर यहाँ से साई मीरे की जियारत वाली रोड, जम्मू से पुंछ वाली रोड, ये डेवलपमेंट नहीं तो और क्या है। यहाँ इंडिविजुअल जो है वो बैंकर बन रहे हैं, कम्युनिटी बैंकर बन रहे हैं। फिर हर जगह पे लोग तरस जाते थे कि बॉर्डर पर शेलिंग होती थी, लोग छुप जाते थे, कोई बांडी में छुपता था, कोई पत्थर की आड़ लेता था। आज अच्छे बैंकर बन गए। ये डेवलपमेंट का दौर है। हिंदुस्तान को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं जी। मैं खासकर अगर पुंछ की बात करूं, आज भी हमारे पुंछ के अंदर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां बिजली नहीं, जहां रोड नहीं, जहां पानी नहीं। आप ही ने कहा कि हमारे पास लोग आते थे पानी के लिए, बिजली के लिए, तो क्या 70 साल बाद भी हम लोग जो है पानी, बिजली ही जो बेसिक अम्यूनिटीज हैं यहाँ के लोगों की, बेसिक अम्यूनिटीज हैं, उन्हीं चीजों से महरूम रखा हुआ है। इन्हीं चीजों पे जो है सियासत होती रहेगी। कुछ इसी चीज के लिए यही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैं अभी 2 दिन पहले मैंने लोरन में, मैं लोरन मंडी में गया, वहां पर हमारे लोरन के लोग भी आए थे, सब्जियां के लोग भी आए थे, साथ के 150-250 लोग इकट्ठे थे। मैंने मीटिंग करनी थी, लोगों से मिलना था। और जब मैं उनसे मीटिंग की लोगों से, तो ये जो साथरा ब्लॉक है, यहाँ 13 पंचायतें हैं, और 13 पंचायतों में अगर मैं खुद लेजिस्लेटर रहा हूं, मुझे पता है क्या पोजीशन होती थी। 2.5 मकान मिलते थे। पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से, इंदिरा गांधी के नाम से ये रखा हुआ था, इंदिरा आवास योजना प्रधानमंत्री जी के नाम पर 2.5 मकान जो है, एक पार्शियल और 2 फुल मकान मिलते थे। अब प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके नाम से ये चल रहा है, और आप जितने भी जो भी गरीब है उसका मकान बन रहा है। मतलब एक काम जो है ये नहीं कि 2.5 मकान आएंगे, आप 200 मकान बनाओ। किसी पंचायत में 120 मकान बने, किसी में 150 मकान बने। जितने मकानों की जरूरत है, हर आदमी को मकान मिलेगा, हर आदमी को रास्ता मिलेगा, हर आदमी को बिजली जो है, ट्रांसफार्मर और पोल आ गए हैं। और सबसे पहले जो भूतपूर्व जो झूठी चीजें हैं, सबसे पहले इनके ऊपर जो ध्यान रखना है। पर मैं आपको एक बात कहूंगा, ये 370 की वजह से जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं, मनमोहन सिंह जी वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी मनमोहन सिंह जी भी हैं, वो वेस्ट पाकिस्तान से आए, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। पर यहाँ का जो वेस्ट पाकिस्तानी जो बेचारा जम्मू कश्मीर में आके बस गया, उसको वोट डालने का हक नहीं। हमारा बाल्मीकि समाज, उनके बच्चों को यहाँ पर उनके वोट डालने का हक नहीं। उनका ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था, हमारे लिए एक नई परेशानी क्रिएट की हुई थी। वो बेचारे 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, 70 साल से यहाँ रह रहे हैं। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, उन बेचारों के स्टेट सेट नहीं बन रहे हैं, उनकी यहाँ पर नौकरी नहीं, वो बेचारे परेशान थे। और जो गोरखा समाज है, तो 70-80 साल से जहाँ पर जम्मू कश्मीर में बैठा हुआ है, ऐसे बहुत से समाज थे जिनके साथ भेदभाव हो रहा था। हमारी बच्चियां यहाँ से, आप हिंदुस्तान में कहीं से कहीं पर जगह खरीद सकते हो, पर हिंदुस्तान वाला आदमी यहाँ पर आकर जगह नहीं खरीद सकता है। ये कौन सा तरीका था? मैं खुद परेशान होता था कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। अगर मेरी बेटी को यहाँ से दिल्ली में शादी होगी, तो वो दिल्ली में जाके जगह वहां पर वहां से इधर कोई शादी होगी, उसको हमारी बच्ची उधर जाएगी, या पीछे का खत्म हो जाएगा। पर वहां की बच्ची जो इधर आती थी, पाकिस्तान की बच्ची अगर इधर शादी करके आएगी, उसको यहाँ पर पूरा हक मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं
जब 370 और 35 से था, हमारे यहाँ के नौजवानों की मुलाजमत के बारे जो थी वो यहीं के लोगों को दी जाती थी, जम्मू कश्मीर के। आज के टाइम में जो बाहर के लोग हैं वो भी मतलब अप्लाई कर सकते हैं। हमारी लैंड का मसला था, कितने बड़े मसाइल थे। आप नहीं मतलब जम्मू, आज इस वक्त अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में बहुत सारे लोग आज 5 अगस्त को जो है ब्लैक दिवस के नाम से इसको मना रहे, उस चीज को आप कैसे देखते हैं? सर मैं आपको एक ही बात पूछूंगा, आप भी मेरे भाई हो, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बात पूछना चाहता हूं कि जो जम्मू कश्मीर के मेरे भाई हैं, सबको आके हिंदुस्तान में ये कहीं भी जाकर जमीन खरीद सकते हैं, कहीं भी जाकर रह सकते हैं। किसने जाकर पंजाब में हमारे जम्मू कश्मीर के आदमी ने जमीन खरीदी? कोई अपना घर छोड़ के दूसरी जगह पे जमीन, हमारी जमीन सुरक्षित हमारे पास है, उनकी जमीन उनके पास है। हमारे लोगों को हक है कि कहीं पर फार्म बने, दिल्ली में जाकर नौकरी करते हैं। हमारा कोई आदमी दिल्ली में नौकरी करता है, जो जहां पर रहता है वहीं वो नौकरी करता है, जो जहां पर रहता है वो वहीं जमीन खरीदता है। यहां पर आकर कोई आदमी जमीन नहीं खरीद सकता है, वहां पर जाकर वो नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा जमीन खरीदने के लिए। जो जहां पर बाशिंदा है, जहां पर रह रहा है, जहां पर काम कर रहा है, जहां पर अफसर आया है, वो 30 साल से नौकरी कर रहा है, पर वो यहाँ पर कैसे डेवलपमेंट यहाँ की सोचेगा करने की? क्यों रोडे बनवाएगा? जो IAS अफसर आएगा, जब कोई अफसर आएगा, जब तक उसको खुद यहाँ पर तकलीफ नहीं होगी, उसके बच्चे यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, अच्छे स्कूलिंग को कैसे वो अच्छे स्कूल यहाँ पर बनवाएंगे लोग? अच्छे स्कूल तब भी बन सकते हैं जब जो यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको यहाँ पर जीने का हक मिले, उनको यहाँ पर रहने का हक मिले। और आज वही सब कुछ हो रहा है जिसकी वजह से मैं सोचता हूँ एक डेवलपमेंट का नया जो दौर है वो जम्मू कश्मीर में शुरू हो गया। लेकिन डेवलपमेंट का दौर कब शुरू होगा? क्योंकि आज भी हमारी जो जो हमारे उमर अब्दुल्ला साहब नेशनल टीवी पे ये कहते हैं कि ये वही प्रोग्राम थे, वही जो प्रोजेक्ट थे हमने लॉन्च किए थे, आज उनको जो है एक नई तरीके से जो है उनको लॉन्च किया जा रहा है। वही काम आज बीजेपी कर रही है, उनका ये एलिगेशन था। लेकिन डेवलपमेंट क्या आज भी रोड ही रहेगी? हमारी पुंछ की मैं खास बात करूं, हमारे पुंछ के अंदर आप भी बेहतर जानते हैं, हमारे पुंछ के अंदर यहाँ से मंडी की बात करेंगे, रोड की खस्ता हालत। यहाँ हम अगर मिनी जो हमारा ये सेक्रेटरीट है, कितनी देर हो गई लेकिन आज भी वहां पे जो है काम नहीं शुरू किया गया। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा इशू पुंछ का रहा हुआ है वो ये है अपना पुंछ यूनिवर्सिटी कैंपस। 2006 के अंदर उसकी फाउंडेशन स्टोन रखा जाता है और 2021 आज लगभग 15 साल हो चुके हैं। क्या 15 साल के बाद भी उसकी जो है इमारत जो है बच्चों के लिए नहीं प्रोवाइड की जाती? क्यों? आखिर बच्चे जो हैं सियासत का कब तक शिकार रहे? हाँ, ये बात आपने ठीक कही कि कुछ चीजें हैं जो मैं सोचता हूँ कि हम लीडरों की वजह से वो चीजें आज वो ठीक ढंग से नहीं चल रही हैं। आज चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, बार बार यहाँ LG साहब आए, जाओ कोई भी आया यहाँ पर, हमने उसका सवाल उठाया, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हमारी बदकिस्मती है कि वहाँ पर वो यूनिवर्सिटी पैसा होने के बावजूद भी वो यूनिवर्सिटी जो है वो शुरू नहीं हुई। और मैं जल्दी ही LG साहब से दोबारा मिलने वाला हूँ। और ये यूनिवर्सिटी का मसला है और हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज का मसला है। इंजीनियरिंग कॉलेज का मसला भी है, यहाँ पर रिंग रोड का मसला है। पर जहां तक आपने मंडी की रोड बोली, वहां आप बड़ी देर से मुझे लगता है मंडी में नहीं गए, वहां पर ब्लैक टॉपिंग मंडी की रोड पर हो गई है और अच्छी रोड बन गई है। साईं मीरे की जियारत वाली रोड भी अच्छी जो है वो तैयार हो रही है। आप वहां भी एक बार चक्कर लगाएं और काम जो है उसका मुसलसल जो है जारी है। और आप जम्मू से अगर जम्मू आ रहे हैं तो जम्मू से आप देखेंगे कितनी तेजी से नेशनल हाईवे का काम जारी है। यहाँ उनके लिए एक इंसाफ की जो है इंसाफ उनके साथ हुआ, उनको 5-5 साढ़े 5 लाख रुपए मिला। यहाँ गरीब को मकान मिला, किसी को कुछ मिला। आज जो प्रधानमंत्री की स्कीमें हैं वो जो है मैं सोचता हूँ कि पहली बार जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट हो रही हैं। हमें खुश नहीं होना चाहिए कि आयुष्मान भारत जो स्कीम है, आज हमारा बच्चा अगर कोई बीमार हो जाता है या मेरे माता पिता या किसी के माता पिता बीमार हो जाते हैं, किसी घर में कोई आदमी बीमार हो जाता है, 5 लाख का इंश्योरेंस, लाखों रुपए लगते थे इंश्योरेंस कराने में, 5 लाख का इंश्योरेंस आज हमारे घर हर बंदे के हिंदुस्तान में, मैं नहीं बात करूंगा लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, हर आदमी के पास गोल्डन कार्ड पड़ा हुआ है। उसकी जो फ्यूचर है वो सेफ है, वो उसको परेशानी नहीं है। नहीं तो गाय बेचनी पड़ती थी, सोना बेचना पड़ता था, जिसके पास नहीं था बेचारा जमीन बेचता था, कुछ नहीं था किसी से उधारे लेता था, बाद में सूद दे देकर वो बेचारा मर जाता था। उधर बीमारी की मार, उधर वो सूद की मार। पर आज गोल्डन कार्ड बना है। ऐसे बहुत से काम है। ये 100 स्कीमों से प्रधानमंत्री के ऊपर स्कीम है, हर आदमी के घर में गैस है। ऐसे मतलब आप देखोगे पेंशन जो है हमारी माताएं बहनें जो हर खुली पेंशन है, जो फार्म आज भरो 10 दिन के बाद सेंक्शन आ जाती है, 20 दिन के बाद सेंक्शन आ जाती है, 10-10 साल तक सेंक्शन पहले नहीं आती थी। इससे बड़ा डेवलपमेंट का काम मैं सोचता हूँ ना दौर कभी आएगा ना कभी दौर। आपने गवर्नमेंट की स्कीमों की बात कही,
जैसे कि हमारे पास PMA वाई स्कीम है जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 1,30,000 रुपया जो है वो दिया जाता है, लेकिन उस स्कीम के लिए पहली किस्त 50,000 रुपया लेने के लिए 10,000 रुपया जो है करप्शन देनी पड़ती है। हमारे यहाँ सेक्रेटरी को करप्शन देनी पड़ती है, हमारे यहाँ JRS को करप्शन देनी पड़ती है, उसके अलावा आपकी जो है पहली किस्त नहीं पड़ेगी। क्या आज भी पुंछ के अंदर मैं बात करूं, अगर हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी रूल है, ये आप बेहतर जानते हैं, तो फिर भी लोगों को करप्शन देनी पड़ रही है, इस चीज को कैसे देखते हैं? मैं ये बात कहूंगा कि सबसे बड़ा जुर्म जो है वो रिश्वत देना है। रिश्वत लेना तो जुल्म है ही है, देना उससे बड़ा जुल्म है। हम लोग की खुद कमजोरी है, हम लोग अपना हक लेना नहीं जानते हैं। मैं आपको कहूंगा अगर राशन वाला राशन नहीं देता है, 10 लोग खड़े होकर वीडियो बनाकर वो चढ़ाएं, वहां बोलें कि ये राशन वाला, 2 बार आप प्रधानमंत्री का जो वेबसाइट है प्रधानमंत्री का, वहां पर आप वो चढ़ा देते हो, वहां से नया वहां से आएगा, वहां DC को ऑर्डर या किसी को ऑर्डर, आप LG की जो जहां आप LG को लिख कर भेजोगे, ऐसे LG सामने सबने अपना जो है वो शिकायत करने का अपना सिस्टम बनाया हुआ है, आप किसी को भी शिकायत कर सकते हो। और अगर कोई ऐसी बात अगर कोई सेक्रेटरी करता है, कुछ करता है, हमें रिश्वत ना देकर सिर्फ 10 दिन वेट करना है, हमें उसकी शिकायत करनी है। LG से करो, प्रधानमंत्री से करो, वो करते हैं। यहाँ पर आती है, अभी देखो मेरी बात सुनो, बहुत से JE सेक्रेटरी सब लोग यहाँ पर सस्पेंड हुए हैं, और जो रिश्वत खा रहा है, अगर आप उसको और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं तो और ज्यादा चोरी का जो है वो हम बाजार गर्म कर रहे हैं, हमें उस बाजार को भी बंद करना है, ये हम सबका फर्ज बनता है। पर मैं एक बात आपसे कहूंगा कि ठीक है, ये बात भी आपकी मैं मानता हूँ कि सिंगल लैंड एडमिनिस्ट्रेशन है, पर एक लीडर हूं, मैं खुद लीडर होने के नाते कहूंगा कि मुझे दुख होगा, मुझे कोई फोन करता है, मैं रात को 12 बजे उसका फोन उठाऊंगा, सुबह 6 बजे भी उठाऊंगा, नहीं सोने देगा, कोई बात नहीं, मुझे पता है इन लोगों के वापस मेरे पास जाना है। पर जो अफसर हैं उन्होंने किसी के पास नहीं जाना है, जो जम्मू में बैठे हुए हैं कमिश्नर सेक्रेटरी हैं। मैं ये भी कहूंगा कि जल्द अज जल्द इलेक्शन भी जम्मू कश्मीर में जरूरी है डेवलपमेंट के लिए। वो जो 3 टायर सिस्टम है उसमें जो वो एक टायर वो भी है, अगर इलेक्शन होंगे तो जो भी सरकार बने, जो भी MLA MLC बनेंगे, और आने वाली सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, और चीफ मिनिस्टर भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। आपको नई डेवलपमेंट का दौर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। अब आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि DDC का इलेक्शन हुआ, लोगों का ये कहना है कि पुंछ में बीजेपी के 2 पार्ट जी, क्योंकि जो पुंछ से हमारी यहाँ की सीट थी वो एक मुस्लिम कैंडिडेट थे, पुंछ से बात करें जिसके साहब इस वक्त वो प्रेसिडेंट भी है, और नगाली से भी बहुत अच्छा। आपका जो साथ था वो चौधरी गनी साहब को था, बहुत अच्छा। अब इसमें कितने सच्चाई है कितने नहीं, ये आप आवाम को बताएं। हाँ, ये जो आपने मेरे से सवाल पूछा सबसे अच्छा सवाल, ये आपको पूछना भी चाहिए था, मुझे अच्छा लगा आपने पूछा। मैंने 11,500 या 12,000 वोट लिया था MLA के इलेक्शन में। मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ सबको चैलेंज के साथ, जो यहाँ पर और भी लीडर हैं, अगला जो टाइम है उनके लिए अच्छा नहीं है, वो इसीलिए बार बार ऐसी बातें जो है फैलाते हैं। मैं आपको ये बात कहूंगा कि पुंछ में 5 ब्लॉक हैं और सिटी 1 है, कितने हो गए? 6 ब्लॉक। हमने सिर्फ 2 ब्लॉकों पर इलेक्शन लड़के देखा कि हमारी ताकत क्या है, और 2 ब्लॉकों में हमने 10,500 वोट लिया, 10,600 वोट लिया। कितना लिया? 10,600 वोट लिया। मैं वहां उन दोनों ब्लॉकों में कम से कम 6,000 या 5,500 अगर वोट लेता था, हमारा वोट 5,000 बढ़ गया। अगर मैं बीजेपी के साथ नहीं होता, हमारा वोट कम होता, हमारा वोट बढ़ता नहीं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो लोग बातें करते हैं वो लोग अगले इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं। 2 ब्लॉक वो हैं जो 3 ब्लॉक, साथरा ब्लॉक, मंडी ब्लॉक और लोरन ब्लॉक, वहां से भी बीजेपी वोट लेगी, और जो शहर है यहाँ से बीजेपी हमेशा ही वोट लेती रही 6,000 7,000। और अगली आने वाली जो सीट है वो चाहे हिंदू खड़ा हो, हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है, बात है बीजेपी की टिकट पर जो खड़ा होगा वो कोई हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं होती है, वो बीजेपी का सिपाही होता है। हमने बीजेपी की उस ठप्पे पे मोड़ लगाना है, कमल के फूल पर। और आने वाला जो MLA है वो चाहे कोई भी खड़ा होगा वो बीजेपी का ही होगा। ये आपको मैं बता दूं, जो लोग बातें करते हैं वो तैयार हो जाएं, अगला आने वाला MLA बीजेपी का जल्दी आ रहा है। शुक्रिया टाइम देने के लिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एक्स MLC प्रदीप शर्मा जी। आपने इनसे खुद सुना कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की मैं अगर बात करूं कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितनी नहीं हुई है, और 370 को लेकर इन्होंने ये कहा कि 370 ही एक ऐसी चीज थी जिसकी वजह से हमारे जो है जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं हुई। और इसी तरह देखते रहे आप पुंछ लाइव। मुझे दें इजाजत, शुक्रिया।